नमस्कार वीपी न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 8 जुलाई। जो बड़ी खबरें निकल के आ रही फटाफट एक एक करके जाने के लिए उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी की राजनीति से निकल के आ रही है। चाचा और भतीजे एक बार फिर से हो सकते हैं साथ, और शिवपाल यादव ने दे दिए हैं 2022 चुनाव लड़ने के बड़े संकेत। जी हाँ, जनसत्ता की खबर के अनुसार आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हेडिंग में साफ साफ लिखा है कि 2022 चुनाव मिलकर लड़ने के शिवपाल ने दिए संकेत। क्या है जानकारी पूरी विस्तृत हम आपको बता दें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में नए राजनीतिक समीकरण देखे जा सकते हैं और इसकी कवायद अभी से शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी सपा से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव आगामी राजनीतिक आहटों को भांपते हुए अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हाथ मिला सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम सिंह के छोटे भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा के प्रमुख शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने का इशारा कर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो दोबारा अपनी पुरानी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक शिवपाल ने कहा कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तब ये गठबंधन की चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हम उससे बात करेंगे तो गठबंधन करना चाहेंगे। हम समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन कर सकते हैं। यानी उनका कहना है कि हम गठबंधन की स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। हालांकि लोग अब कह रहे हैं कि जो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए हाँ कर दिए हैं, तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी लड़ सकते हैं। इससे पहले चर्चा ये थी कि सपा BSP के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव के साथ लड़ेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद BSP ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। पिछले महीने बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी आगामी सारे चुनाव अकेले लड़ेगी, जिसके बाद से मायावती अलग हो गई, समाजवादी पार्टी अलग हो गई, सपा बसपा का गठबंधन नहीं हुआ और अब पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव लगातार समाजवादी पार्टी के कुनबे को एक करने में जुटे थे और इसी के कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को एक करने के लिए उन्होंने काफ़ी दांव भी चला था, लेकिन अब शरीर से अस्वस्थ होने के कारण मुलायम सिंह यादव फिलहाल इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे पा रहे हैं और अखिलेश यादव भी बाहर छुट्टियां बिताने निकल गए थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में कुछ न कुछ संकेत देखने को मिल सकते हैं। अगर उपचुनाव में नहीं तो आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि 80% चांसेस शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक होने के माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण यूपी की बात करें तो यहाँ पर इस समय भी भारतीय जनता पार्टी हावी होती दिखाई दे रही है। इसके बाद से माना जा रहा है कि अगर सपा में विघटन होगा तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान फिर से समाजवादी पार्टी को ही होने होगा और भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ होगा। ऐसे में अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों फायदा लेना चाहते हैं तो एक होकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिससे समाजवादी पार्टी की स्थिति फिर से मजबूत होगी। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है एक पत्रकार, जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी, एक बार फिर से उनको करारा तमाचा लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फायर ब्रांड लेडी दुर्गा के रूप कही जाने वाली महुआ मोइत्रा ने करारा तमाचा मारा है जी न्यूज के DNA के एडिटर सुधीर चौधरी को। जी हाँ, आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पिछले हफ्ते लोकसभा में भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए एक भाषण दिया था। वो भाषण था भारत में फांसीवाद की शुरुआती के 7 संकेत के बारे में, लेकिन इसी भाषण को लेकर उन पर साहित्यिक चोरी के आरोप भी लगाए गए और वो अब झूठे साबित हो गए हैं। जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी ने कहा था कि महुआ ने अमेरिकी लेखक मार्टिन लोगनमन के काम की चोरी की है। लोगमैन ने 2017 में फांसीवाद की शुरुआती के 12 संकेत के बारे में लिखा था। सुधीर चौधरी ट्वीट करके किया और उसके साथ ही उन्होंने अपने DNA में पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी थी। उसके बाद सुधीर चौधरी ने यही नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट कर भी कहा कि वो पूरी तरीके से उन्होंने पेज दिखाया और कहा कि ये वही अमेरिकी वेबसाइट का वो लेख है जिसे तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने चुरा कर लोकसभा में अपनी वाहवाही की है। दरअसल उन्होंने 6 ऐसे कदम बताए थे कि जिससे देश में फांसीवाद की शुरुआत हो जाती है। इसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही थी जिससे सुधीर चौधरी पूरी तरीके से बौखलाए हैं। न केवल सुधीर चौधरी बल्कि पूरा मीडिया जगत इसलिए बौखलाया है कि उसमें फांसीवाद की शुरुआत के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार उन्होंने मीडिया को भी बताया था। मीडिया का कंट्रोल सरकार द्वारा होना, एक व्यक्ति के द्वारा मीडिया कंट्रोल किए जाने को लेकर भी मास मीडिया का कंट्रोल एक सरकार में एक व्यक्ति के द्वारा होना, ये भी फांसीवाद शुरुआत का सबसे बड़ा कारण है और इसी को लेकर अब मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जी न्यूज के DNA एंकर सुधीर चौधरी ने राइटर का नाम मार्टिन बताया था, मार्टिन लॉन्गमैन ने खुद ट्वीट करके सुधीर चौधरी को करारा तमाचा दिया। मार्टिन खुद महुआ के समर्थन में बोले। उन्होंने कहा कि महुआ ने उनके काम की चोरी नहीं की है,
उन्होंने ट्वीट में किया है कि मैं भारत के इंटरनेट यानी सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हूँ क्योंकि एक नेता पर झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मेरे काम के साहित्यिक चोरी की है। ये थोड़ा मजाकिया है, लेकिन दक्षिणपंथी हर देश में एक ही जैसे होते हैं। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा मीडिया को उनके खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने के लिए डांट लगाई। उनका कहना है कि जब उन्होंने पहले ही संसद में अपने भाषण के लिए इस्तेमाल किए गए सोर्स का जिक्र किया था तो उन पर ऐसे इल्जाम क्यों लगाए गए हैं। इन्होंने इशारे में कहा है कि भाजपा के नेताओं के न्यूज चैनल और उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। दरअसल अपने भाषण के अंत में महुआ ने लोकसभा में कहा था कि वो अपने भाषण के लिए होलोकॉस्ट म्यूजियम में 2017 में लगे एक पोस्टर से प्रेरणा ली है। उस पोस्टर में फांसीवाद के 14 आरंभिक संकेतों के बारे में लिखा था। महुआ का कहना है कि उन्होंने पहले ही अपने भाषण के स्रोत के बारे में बोल दिया था, तो चोरी कैसी? आखिर जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी पूरी बात समझे बिना उन पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्या वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महुआ ने भाजपा सरकार के फांसीवाद होने की बात कही है? मार्टिन लॉन्गटेन के ट्वीट के बाद ये साफ हो गया कि गोदी मीडिया के पत्रकार और उनके कुछ समर्थकों ने महुआ के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई। महुआ को गलत साबित करने की जल्दबाजी में सुधीर चौधरी खुद गलत कर गए और वे इसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे या फिर किसी गिल्ट के बिना इसे फेक न्यूज़ चलाते रहेंगे। अब तो ये देखने की बात होती है, क्योंकि फेक न्यूज़ माना जा रहा है सबसे ज़्यादा राइट विंग यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग ही फैला रहे हैं। ऐसे में अब वो मास मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ना होकर फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बन गए हैं ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया। तो ऐसे में कोई बड़ा अचरज की बात नहीं है कि सुधीर चौधरी कोई माफ़ी मांगने वाले हैं यहाँ पर, बल्कि और पूरी तरीके से वो फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं। जितनी मोदी भक्ति हो सकती है वो करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इससे साबित होता है कि फांसीवाद की शुरुआत वाकई में देश में हो गई है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने एक लंबा पोस्ट किया और यूपी में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने एक के बाद एक योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में अपराधों की बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठकें निष्प्रभावित साबित हो चुकी हैं। डीजीपी साहब कहते हैं कि पुलिस निर्बलों को न सताए, जमीन हकीकत में अपराधी पूरी दबंगई में अपना राज चला रहे हैं। जेल में उनकी तूती बोलती है। प्रदेश में पूर्ण अराजकता की स्थिति है। कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। मैनपुरी में बदमाशों ने जीटी रोड पर दंपत्ति से लूट की। महिला को अगवा करके गैंगरेप किया गया है। उसे अचेता अवस्था में एटा क्षेत्र में फेंक दिया गया। पीड़ित जब पति थाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा और हवालात में डाल दिया। पीड़ित महिला ने जब थाने पहुंचकर घटना बताई तो पति की जान बची। पुलिस इतनी कर्तव्यनिष्ठ निकली कि बदमाशों की तलाश के बजाय पति पर ही पत्नी की लाश गायब करने का आरोप लगाकर 3rd डिग्री यातना दे दी। ऊपर अफसरों का तक मामला पहुंचने पर भी मामला दबाने की कोशिश होती रही। इसके साथ ही दूसरी घटना महोबा में अजनर थाना क्षेत्र में 2 किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बागपत में भाई बहन पर तेजाब से हमला किया गया। लखनऊ में मड़ियाव थाना क्षेत्र में मिठौली में कार सर्विस कराने आए दबंग ने गैराज मालिक पर ही फायर झोंक दिया। कौशाम्बी में दवा व्यापारी की बेटी 27 जून को अगवा की गई। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। इटावा जेल में 2 हत्यारोपी कैदी दीवार फांदकर जेल से भाग गए। उन्नाव में पूर्व प्रधान के हत्यारे पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में टीबी अस्पताल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश होती है। लखनऊ जिला जेल में बांग्लादेशी विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से गायब हो जाता है। बाराबंकी के टिकैत नगर इलाके में सरेह दुनेजी 11 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म होता है। यानी इसी तरीके से अखिलेश यादव ने पूरा एक पोस्ट लिखा है कि एक दिन के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और यूपी की कानून व्यवस्था योगी सरकार के हाथ में नहीं है और पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। यानी कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जबरदस्त योगी सरकार पर निशाना साधते हुए पूरी तरीके से कानून का राज न होने की बात कही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि लोगों को तबरेज याद आते हैं लेकिन सैकड़ों हिंदू मार दिए जाते हैं, वो क्यों याद नहीं आते हैं। तो बड़ा बयान। भाजपा के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। दरअसल भाजपा सांसद ने इस बार झारखंड में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए युवक तबरेज से जुड़ी घटना को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल मीडिया ने भाजपा नेता से झारखंड के जमशेदपुर में तबरेज नाम के युवक की मॉब लिंचिंग को लेकर सवाल पूछा तो इस संबंध में सवाल पूछने पर भाजपा सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये मीडिया के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें तबरेज अंसारी को याद आते हैं लेकिन जब सैकड़ों हिंदू मार दिए जाते हैं तो उन्हें याद नहीं आते हैं। साक्षी महाराज इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सैनिकों के साथ क्या हो रहा है क्या आपको याद नहीं आता है। चांदनी चौक में मंदिर तोड़ दिया गया है, क्या वो आपको दिखाई नहीं देता है। देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो भी आपको नहीं दिख रहा है। यानी तबरेज अंसारी की बात करेंगे
हिंदुस्तान के और लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ क्यों नहीं पूछते हैं। साफ साफ इससे झलकता है कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में कितनी गुस्सा है कि अगर मीडिया उनसे सवाल पूछता है तो न जाने क्या क्या बताने लगते हैं कि हिंदुस्तान में जैसे हिंदुओं के मुद्दों को उठाया ही नहीं जाते और यही लोग हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार हो गए हैं। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लोग और यूपी की कानून व्यवस्था खास करके, साथ ही जिस तरीके से फांसीवाद महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से सुधीर चौधरी की लथाड़ लगाई, आपको क्या लगता है ये सब होना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था वाकई में खराब है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना समर्थन देना ना भूलें।